नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी चर्चा को वापस प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो चर्चा कर रहे थे, हमारा टॉपिक था वसुदेव कुटुंबकम। हमारे सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम को क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है, उसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है। तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मानसिक स्तर को वहाँ तक कैसे लेके जाएं कि हमें वो भाव हमारे अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो और हम उसी भाव में रहें। मतलब पूरा वसुदेव हमारी कुटुंब है, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए, अंदर से प्रकट होना चाहिए ना। तो उस मानसिक स्तर तक या अपना उस डायमेंशन तक हम कैसे पहुंचेगा, हमारी सोच उस तरह की कैसे हो, इसके लिए चलिए मैं एक आसान सा एक तरीका आपको बताता हूं। ऐसा समझिए कि कोई मेहमान आपके घर में आता है और वो आपके बेडरूम के अंदर आके बैठता है और वो देखता है चीज़ों को। तो अगर हम उसको बताते हैं, आप उसको बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए सामने दो अलमारी है, एक मेरी है और एक मेरी बीबी की है, या एक मेरे बच्चों की है। ये बेड है, इस तरफ मैं सोता हूँ, इस तरफ मेरी बीबी सोती है। अगर वही व्यक्ति आपके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है तो आप क्या बताएंगे उसे? आप ही बताएंगे कि देखिए वो मेरा बेडरूम है या वो हमारा बेडरूम है। तो उस वक्त जब वो आदमी आपके बेडरूम में है तब का भाव, और जब वो आपके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और आप उसको बता रहे हैं कि वहाँ आपकी सोच कितनी छोटी हो गई। जब आप अपने बेडरूम में, तो आप कहते हैं ये बंटवारा हो गया कि ये मेरी अलमारी, ये मेरी बीबी की अलमारी, ये बच्चों की अलमारी है, या बेड का ये हिस्से पे मैं सोता हूँ, इस हिस्से पे मेरी धर्मपत्नी सोती है या बच्चे सोते हैं, वॉट जो भी है। लेकिन जब आप वही चीज़ बेडरूम में, जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि वो बेडरूम मेरा है या वो हमारा बेडरूम है। तो मतलब ये हुआ कि उस वक्त आपका क्या भाव है, उस वक्त आपका मानसिक स्तर किस तरह का है कि उस बेडरूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब आपकी है, अपनी है। जब वो व्यक्ति उस बेडरूम के अंदर होता है और हम उसको बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि ये अलमारी मेरी है, ये बच्चों की है या मेरी धर्मपत्नी की है। तो वहाँ डिवाइडेशन हो गया। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठ के अगर हम उसको बताते हैं तो पूरा बेडरूम, यानी उस बेडरूम के अंदर जो कुछ है वो सब आपका है। वहाँ ये नहीं है कि ये मेरी पत्नी का है या ये वो है। उसी तरह अगर हम या आप उस व्यक्ति को लेके अपने मोहल्ले के अंदर खड़े हुए हैं तो आप क्या बताते हैं कि वो मकान मेरा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस मकान के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है, अपना है। समझ रहे आप मेरी बात को? वहाँ फिर वो फर्क नहीं है कि ये उसका है, ये मेरे भाई का कमरा है, ये मेरी बीवी का कमरा है, या ये मेरा कमरा है, ये मेरे बच्चों का कमरा नहीं। वहाँ सब कुछ, जो कुछ मकान के अंदर है वो सब कुछ आपका है, अपना है। ये आपका भाव है। उसी तरह अगर आप किसी शहर में रहते हैं और आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और जैसे ही आपके शहर की चर्चा होती है आप क्या बोलते हैं? अरे ये शहर तो मेरा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस शहर के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका अपना है। वहाँ फिर डिवाइडेशन नहीं है कि ये मोहल्ला मेरा है और ये पर्टिकुलर मकान मेरा है, बाकी सब कुछ नहीं। वहाँ आपकी सोच का स्तर बढ़ गया, आप एक अलग डायमेंशन में जाके बात कर रहे हैं, आपके सोच का विस्तार बढ़ गया और आप
क्या बोलता है कि शहर मेरा है, यानी कि शहर के अंदर जो कुछ है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, गार्डन है, सड़क है, रोड है, जो कुछ भी है, लोग हैं वहाँ के, वो सब कुछ आपके अपने हैं। बस इसको हम और पीछे जाएं, अगर इस वक्त आप अमेरिका में बैठे हैं और वहाँ कहीं भारत की बात हो, अपने देश की बात हो, तो आपके भाव क्या होंगे? और मैं भारतीय हूँ, वो मेरा देश है, मेरा अपना देश है, तो उस वक्त आपके भाव क्या है, आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है कि वो पूरा देश, उस देश के सारे लोग, सब कुछ वो आपका अपना है, तो आपकी सोच और बड़ी होगी। आप समझ रहे हैं? हमारे ऋषि मुनि किस लेवल पे जाके, उनका मानसिक स्तर किस स्तर पे था, वो किस स्तर पे जाके सोचते थे। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं और हम इस गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में कहीं बैठे हैं और कोई आपसे कहता है देखिए ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? और ये पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी है मतलब उस पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ आपका अपना है। जब ये भाव आता है, जब ये सोच हमारी आती है, जब हम इस डायमेंशन में जाके सोचते हैं, वो स्थिति होती है वसुदेव कुटुंबकम। तब आपके अंदर वो भाव आता है वसुदेव कुटुंबकम। क्यों? क्योंकि उस वक्त पूरी ये वसुधा, ये पृथ्वी, इसमें जो कुछ भी है उसमें आपका अपनापन है, उसके अंदर आप हैं, वो आपका एक अंग हो गया, वो आपका एक कुटुंब है। वो चाहे हिमालय हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या वहाँ के लोग हो, सब कुछ। तो वसुदेव कुटुंबकम को महसूस करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। हमारे ऋषि मुनि किस डायमेंशन में रहते थे, इस पर विचार कीजिए कि वो किस डायमेंशन में रह के सोचते थे चीज़ों को, उनका विचार कितने बड़े थे, वो किस स्तर पे जाके सोचते थे। तो ये वसुदेव कुटुंबकम की एक को महसूस करने का एक छोटा सा तरीका है, जिसको मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का एक और अर्थ है, यानी कि हम सदैव दूसरों के लिए कुछ करें। हम हमेशा अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने जान पहचान वालों के लिए करते हैं। जब वो मुसीबत में होता है तब उनकी मदद करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार होते हैं। अगर हमारी सोच ये है कि पूरी वसुधा, इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त लोग ही मेरे अपने हैं, तो आप सबके बारे में भला सोचेंगे। एक चीज, जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, तो क्या हम किसी स्वार्थवश करते हैं? नहीं। उस वक्त हमारे दिल के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है कि मैं इसके लिए करूँगा तो ये मेरे लिए करेगा। नहीं, उस वक्त आपके अंदर की करुणा, प्यार, मोहब्बत, आपकी भावनाएं उस व्यक्ति के लिए करती है। आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरा अपना है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म।
ये चीज यहाँ भी लागू होती है। निष्काम कर्म, बिना कामना के, सिर्फ अपने भावों से हम दूसरों के लिए कुछ करें, जिसके अंदर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, आज फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इस चीज़ को हम कल समझेंगे कि निष्काम कर्म और वसुधैव कुटुंबकम के बीच में क्या संबंध है और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। उम्मीद है, मेरे को पता है कि ये अधिकतर लोगों का रुचि के विषय नहीं है जिस पर मैं बोल रहा हूँ, उन आप लोगों को मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपना कुछ नहीं दिख रहा। चलिए, शुरुआत है, अब शुरू किया था वीडियो, तो बात करते करते दिमाग में वसुधैव कुटुंबकम आया, तो मैंने कहा इसी से शुरू करते हैं। और हम सनातनी हैं, तो कहीं ना कहीं यह विषय हमारे जीवन का हिस्सा है। चलिए, कल फिर या अगले वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।